मेरा नाम पीहू। पीहू घबराई हुई तो थी, मगर उसका दिमाग एक अलग ही रेस में भाग रहा था। वो भाग के गई और उसे मिले वो सारे लेटर वो वापस लाई। उस अलार्म क्लॉक के नीचे मिले लेटर, उस गन पैकेट में मिला लेटर, उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर मिला लेटर, और अभी का ये लेटर। ये सबको मिलाई तो वो एक अजीब सी कहानी बनने लगी। एक अजीब सी चीज़ उसके सामने आने लगी। तो उसने देखा अलार्म क्लॉक के नीचे मिला लेटर और गिफ्ट बॉक्स में मिला लेटर तो दोनों सेम थे, मगर गन पैकेट में मिला लेटर और अभी का लेटर, दोनों के हैंडराइटिंग अलग थे। पीहू अब तक एक गलत फहमी में जी रही थी। उसे लग रहा था जो इंसान उसे मारना चाहता है, उसे डरा रहा है, वो कोई एक इंसान था, मगर नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं और ये बेशक एक दूसरे को नहीं जानते, जिसका सबूत उसे इस लेटर में मिल ही गया। बॉक्स में मिला लेटर उसके पूरे परिवार को मारना चाहता था और उसे ओल्ड हॉस्पिटल के पीछे वाले जंगल के खाली घर में बुला रहा था। और अभी के मिला लेटर बस उसके पापा को मारना चाहता है और उसको उसके पापा के घर में जाने को बोलता है। अब कोई इंसान पीहू को एक ही समय में दो अलग अलग जगह पे कैसे बुला सकता है? बेशक वो एक दूसरे को नहीं जानते, फिर उनके इरादों को। पीहू गाड़ी निकाली और अपने पापा के घर जाने लगी। उन्हें मारने नहीं, उन्हें इस विषय में सब कुछ बताने। उसने रास्ते में ही कियान को सब कुछ वॉइस मैसेज करके बता दिया था। इतने रात को पीहू अपने पापा के घर पहुंची, मगर दरवाज़ा बंद होने के कारण उसे अंदर खिड़की से जाना पड़ा। मगर अंदर का नज़ारा इतना भयानक था कि पीहू पूरी तरह से डर गई। अंदर उसके पापा तो नहीं थे, मगर उसकी माँ की लाश ज़मीन पे पड़ी थी। उस भयानक लाल खून से पूरा फर्श रंगीन हो चुका था। पीहू ने मानो अपनी चीखों को अपने अंदर ही दबा लिया। उसने अपने पापा को पूरे घर में ढूंढा। जब उसे कहीं ना मिला तब वो घर से बाहर आई। उसके चेहरे में कई सवाल के जवाब की भूख उसके चेहरे में दिख रही थी। घर से बाहर आते ही पीहू को एक और लेटर मिलता है, जहाँ लिखा होता है, पीहू तुम चुपचाप ऊंची पहाड़ी के पास आ जाओ। ऊंची पहाड़ी वही जगह थी जो पीहू को सबसे ज़्यादा पसंद थी। उसके पापा बचपन में वहीं लेके जाते थे। वहाँ से पूरा शहर साफ साफ एक सुंदर नज़ारे की तरह दिखता था। पीहू पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने सोचने में और वक्त ज़ाया ना करके सीधे ऊंची पहाड़ी की ओर ड्राइव करने लगी। वहाँ पहुँचते ही उसे एक लड़की दिखी, जो दिखने में तो उसी की उम्र की लग रही थी, मगर उसके हाथों में एक गन था। उसने पीहू को देखते ही गन पॉइंट उसके और घुमा दिया और पूछा, तुमने अपने पापा को मारा कि नहीं? पीहू ने कहा, वो तो पहले ही वहाँ नहीं थे और किसी ने मेरी माँ को मार डाला। उस लड़की ने कहा, ठीक है, तुमने अपने पापा को नहीं मारा, अब तुम्हें मरना होगा। वो गोली चला नहीं वाली थी कि पीहू बोली, ठीक है, मुझे मार लेना, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम मेरे पापा को मारना क्यों चाहती हो? उसने कहा, मैं हूँ पीहू, तुम नहीं। वो मेरे पापा हैं, तुम्हारे नहीं। 10 साल पहले किसी ने मेरा किडनैप कर लिया था और वो ना तो मुझे बचाने आए और ना ही कभी ढूंढने की कोशिश की। और जब तक मैं खुद वहाँ से बच के निकल के आई, तब तक उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। ना ही उन्होंने तुम्हें मेरे हिस्से का प्यार दिया, बल्कि मेरा नाम भी तुम्हें दे दिया। तब से मुझे इस नाम से और पूरे परिवार से नफरत होने लगी। वो मुझे भुला चुके थे। मैंने अपना नाम बदल के रूही रख दिया और खुद से वादा किया कि तुम सबसे मैं बदला ज़रूर लूँगी। पीहू ने कहा, सही कहा तुमने रूही, मगर तुम बस कहानी के एक अधूरे हिस्से को जानते हो, पूरी कहानी नहीं। पीहू बोली, जब मैं पापा के घर गई तब माँ की लाश ज़मीन पे पड़ी थी और उनके हाथ में एक चाबी थी
पापा के रूम में हमेशा एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, जिसमें ताला लगी होती थी। पापा मुझे उस कमरे के आसपास भी रहने नहीं देते थे और वो चाबी उसी कमरे की थी। मैंने चाबी लिया और खोल के अंदर गई। कमरे की हर तरफ बस तुम्हारी तस्वीरें थी। वो कमरा काफ़ी अच्छे से सजा हुआ था और सामने पड़ा था एक डायरी। मैं खोली और उस डायरी को पढ़ने लगी। पापा एक टीचर नहीं हैं, वो एक डॉक्टर थे। 10 साल पहले ऑपरेशन में एक छोटी सी गलती की वजह से एक 11 साल की बच्ची की जान चली गई। उस बच्ची के पापा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया ताकि पापा को वो दर्द, वो एहसास दिला सके कि एक बाप जब अपने बेटी को खोती है तो कैसा लगता है। पापा ने हर जगह तुम्हें ढूंढा। जब वो दर्द तुम्हें खोने का वो सह ना सके, फिर उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और मुझे तुम्हारा नाम दिया। मगर वो आज भी हर जगह, हर तस्वीरों में तुम्हें ढूंढते हैं। पीहू और रूही दोनों की आंखों में आंसू थे। वो खुद के लिए शर्मिंदा थे। उन्होंने कभी भी अपने पापा को नहीं समझा। फिर पीहू ने रूही को पूछा, तुमने माँ को क्यों मारा और पापा कहाँ हैं? फिर रूही बोली, मैंने माँ को नहीं मारा और मैं नहीं जानती पापा कहाँ हैं। पीहू झट से वहाँ से उठी। उसके चेहरे में घबराहट थी। वो बोली, ओह शिट, मुझे अभी ओल्ड हॉस्पिटल के पीछे वाले जंगल के खाली घर में जाना पड़ेगा। पीहू के वहाँ से जाते ही कियान वहाँ पे आके पहुँचा। उसने रूही को पूछा, पीहू कहाँ है? उसने तो यही जगह बताया था मुझे आने के लिए, बताओ। रूही बोली, वो ओल्ड हॉस्पिटल के पीछे वाले जंगल में गई है पापा को ढूंढने। कियान हैरान था। उसने कहा, उस दरिंदे को पता है उसी ने ही तुम्हारा माँ का खून किया है। रूही ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कियान हंस पड़ा। उसने कहा, हैरान मत हो, उसने एक खून नहीं 120 खून किए हैं। वो एक साइको किलर है। रूही के पैर कांपने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो एक डॉक्टर था, मगर वो एक साइको किलर भी है। उसे लगता है कि डॉक्टर भगवान होता है। वो किसी की जान बचा भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। उन्हें लोगों को तड़पता हुआ देखना पसंद है। जब लोग उसके सामने अपनी जान की भीख मांगते हैं तब उसे मज़ा आता है। वो खुद को भगवान मानता है। उसके हर कत्ल का, हर मौत का एक पैटर्न होता था। वो हमेशा 21 साल की उम्र के लोगों को मारता था। मारने से पहले वो उनकी एक उंगली काट लेता था अपने इस जीत की याद के हिसाब से। जब एक एक कत्ल करके उसके पास 21 उंगलियां हो जाती थी, वो अपने अगले शिकार को इसी 21 उंगली से एक उंगली गिफ्ट कर देता था और फिर उसी को मार के उसकी उंगली को लेके फिर इस 21 के कलेक्शन को भर देता था। वो ऐसा क्यों करता था ये मैं नहीं जानता, मगर वो सज़ा के लायक है। रूही ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ। तुम कुछ भी कहानी बोलोगे और मैं विश्वास कर लूँगी। पीहू ने पापा की डायरी पढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं। जिस कमरे से पीहू ने तुम्हारे पापा के उस डायरी को पढ़ा, उस कमरे को, उस रूम को तुम्हारे पापा डोर ऑफ इल्यूजन कहते हैं। वहाँ पे सब झूठी कहानी लिखी है। कभी सोचा है उस कमरे को ऐसे क्यों बनाया गया? उस कमरे का रंग ऐसा क्यों है? चीज़ों को ऐसे अजीब तरीके से क्यों सजाया गया और उस डायरी को ऐसे सामने ही क्यों रखा गया? उस कमरे में जाने के बाद कोई भी उस कमरे में लिखे हर बातों को विश्वास करने लगेगा। उसके हर पहलू उसे सब सच लगने लगेगा। उस कमरे को बनाने के लिए तुम्हारे पापा के एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उन्हें हेल्प किया था। पता है, तुम्हारा किडनैप तुम्हारी माँ ने करवाया था, क्योंकि उन्हें तुम्हारे पापा के ये करतूतें पता थी। वो डरती थी कहीं वो तुम्हें चोट ना पहुंचा दे, इसीलिए जानबूझ के तुम्हारा किडनैप करा दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। फिर तुम्हारे पापा जब पीहू को अडॉप्ट करके लेके आए, वो जानबूझ के उनके साथ झगड़ती थी ताकि जब पीहू घर से निकल जाए, पीहू भी बच जाए। तुम्हारी माँ को पता चल गया था कि तुम्हारे पापा पीहू को मारने निकले हैं उसके 21वें जन्मदिन पे। तुम्हारे पापा ने इसीलिए उन्हें मार डाला।
रूही हैरान थी। उसने कियान से कहा, तुम ये सब कैसे जानते हो? कियान ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी हाथ आगे बढ़ाया जिसमें एक उंगली गायब थी। फिर वो दोनों भागे चिल्ला के, हमें जल्दी से ओल्ड हॉस्पिटल के पीछे वाले जंगल में जाना होगा।